नाज़रीन मोहतरम, आज हम Draaz.pk के बिज़नेस मॉडल के बारे में बताएंगे कि ये कंपनी पैसे किस तरह कमा रही है और आज ये जिस मकाम पर है इस मकाम पर कैसे पहुंची। नाज़रीन मोहतरम, Draaz.pk पर 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के 2 करोड़ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और ये 20 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हर महीने सेल करते हैं। ऑन एन एवरेज दराज पर कस्टमर की तरफ से 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स की कॉल आती हैं और जब पीक पर हो तो 30,000 तक कॉल्स आती हैं। ये हर महीने 1 करोड़ 50 लाख कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, दराज कंपनी में इस वक्त 3,000 से लेकर 5,000 तक एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। Draaz.pk ने अपनी 40 शॉप्स पे लॉन्च कर दी हैं। आज के वक्त में दराज पर 20,000 से ज़्यादा सेलर्स हैं, जिनमें से 440 बड़े और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी शामिल हैं, जिनकी वजह से दराज आज इस मकाम पर पहुंचा है। Draaz.pk पर हर दिन 3 लाख यूनिक विजिटर्स आते हैं, जबकि हर महीने 15 लाख यूनिक विजिटर्स आते हैं। आइए जी बात करते हैं इस कंपनी की स्ट्रेटजी के बारे में। मुनीब मेयर, जो कि दराज के फाउंडर हैं, वो 2012 में रॉकेट इंटरनेट कंपनी में काम कर रहे थे। आपको बता दें कि रॉकेट इंटरनेट एक बर्लिन बेस्ड कंपनी है जो कि ऑनलाइन स्टार्टअप्स बिल्ड करते हैं और इंटरनेट पर मौजूद इंटरनेट रिटेल बिजनेस के वेरियस मॉडल्स में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। Draaz.pk भी रॉकेट इंटरनेट का ही एक फंडेड स्टार्टअप है, जिसको मुनीब मेयर ने फरीद शाह और 3 और रॉकेट इंटरनेट के एम्प्लॉयज के साथ मिलकर 1 जुलाई 2012 को Draaz.pk को लॉन्च किया। ये पाकिस्तान का पहला ई कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल है। ये पाकिस्तान में इस फील्ड के फर्स्ट मूवर्स हैं, लेकिन बेस्ट मूवर्स नहीं। ये आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। मुनीब ने पाकिस्तान की मार्केट को स्टडी किया तो इसको मालूम हुआ कि पाकिस्तान में क्लोथ्स की ई कॉमर्स की फील्ड में हाईएस्ट सेल्स थी, क्योंकि लोग उस वक्त भी ब्रांड्स पर ट्रस्ट करते थे और दूसरा के कस्टमर्स को भी मालूम था कि अगर कोई अपैरल सही क्वालिटी का डिलीवर ना किया तो इसको ई कॉमर्स वेंचर रिटर्न या एक्सचेंज कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने मार्केट को देखकर क्लॉथ्स, फुटवियर रिलेटेड एक्सेसरीज को खरीदा और अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए लिस्ट कर दिया। ये शुरू में एक ऑनलाइन फैशन रिटेलर साइट थी, लेकिन इनके इस आइडिया ने ज्यादा काम नहीं किया, क्योंकि इन्होंने छोटी उम्र की आइडियंस को टारगेट किया था जो कि रेडीमेड आउटफिट्स पहनते थे। इनको शुरुआत में फेक ऑर्डर्स का बहुत सामना करना पड़ा। उस वक्त और आज भी लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से घबराते हैं और इनके साथ जो लॉजिस्टिक कंपनीज थी, इनके आपस में तनाज़ात शुरू हो गए। दराज की पेमेंट्स बहुत डिलेड होने लगी और सबसे बढ़कर कि ये फर्स्ट मूवर्स थे। नाज़रीन मोहतरम, फर्स्ट मूवर्स का नुकसान इनको ये हुआ कि इनको लोगों को पहले अवेयरनेस देनी पड़ी, लोगों को बताना पड़ा कि आप ऑनलाइन भी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और सबसे बढ़कर लोगों का इनिशियल स्टेज में इंटरेस्ट हासिल करना था। लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम को समझाना इतना आसान तो नहीं है। मेरे हमसाये की एक शॉप है, वो कुछ अरसे से बहुत परेशान था कि शॉप चल नहीं रही। मैं उसके पास गया और कहा कि भाई, आप ये बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाएं, आपकी शॉप पर लोग दूसरी शॉप्स को छोड़कर आएंगे, और इनको बिजनेस स्ट्रेटजी भी बताई। लेकिन मैं इन साहब का जवाब सुनकर हैरान रह गया और अपना मुंह बंद करके वापस आ गया। उन्होंने कहा कि कोई बिजनेस स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं होता, असल में ये मेरे इस शरीक ने मुझ पर जादू टोना कर दिया है जिससे मेरी शॉप नहीं चल रही। मैं अपने पीर के पास जाऊंगा और तावीज़ अपनी शॉप पर लटका दूंगा, वो तावीज़ खुद लोगों को मेरी शॉप पर ले आएगा। ये सुनने के बाद मैंने तौबा की और फिर किसी को भी बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं बताई। और गाइस, ये बेचारे दराज वाले इस मुआशरे में लोगों को ऑनलाइन चीज़ों को खरीदने की तरकीब दे रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, दराज से आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग अब क्लॉथ्स वगैरह खरीदने लगे। मार्केट में ग्रो करने के लिए दराज ने अपनी KPI परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 2014 में दराज ने रिकैपिटल सिक्योर किया। इसी ही वक्त उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन मार्केट प्लेस में तब्दील कर लिया, जिसमें सेलर्स अपने प्रोडक्ट को Draaz.pk पर लिस्ट करवा कर और प्रोडक्ट की प्राइस सेट करके एक वर्चुअल स्टोर बना सकता था और दराज हर एक प्रोडक्ट की सेल पर कैटेगरी के हिसाब से कमीशन लेने लगा। मसलन मोबाइल फ़ोन पर 5% और अपैरल प्रोडक्ट पर
30% इन्होंने कमीशन लिया। 22 सितंबर 2015 में इन्होंने CDC ग्रुप से $55.6 मिलियन का फंड रेज किया। 2015 में इन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार में भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। नवंबर 2015 में ये एक नए आइडिया ब्लैक फ्राइडे के साथ आए और इन्होंने पहला ब्लैक फ्राइडे पाकिस्तान में होस्ट किया। नाज़रीन मोहतरम, इस ब्लैक फ्राइडे ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। Draaz.pk वालों का कहना है कि हमारे पास इतना ट्रैफिक आया कि उस दिन हमारी वेबसाइट कई बार क्रैश हो गई और इन्होंने अपने पहले ब्लैक फ्राइडे से 60 मिलियन यूरोज यानी कि पाकिस्तानी आज के 11 अरब रुपए की सेल की। ये Draaz.pk की पहली जीत थी। इसके बाद पाकिस्तान में इनका एक नाम होने लगा। अप्रैल 2016 में इन्होंने पाकिस्तान का शॉपेबल फैशन वीक स्टार्ट किया। जून 2016 में एक और नई ऑफर निकाली जिससे इन्होंने अपने कंपटीटर्स को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। 2016 में इन्होंने सेम डे डिलीवरी शुरू कर दी। मतलब अगर आपने सुबह किसी चीज़ का ऑर्डर दिया तो वो प्रोडक्ट आपको उसी दिन पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, 27 जून 2016 में इन्होंने Kemu.pk को एक्वायर कर लिया। जुलाई 2016 में इन्होंने अब श्रीलंका और नेपाल में भी अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी। अगस्त 2016 में इन्होंने दुनिया में किसी भी जगह डिलीवरी यानी इंटरनेशनल डिलीवरी शुरू कर दी। सितंबर 2016 में इन्होंने ग्रॉसरी पर बचत बाजार शुरू किया जिसमें ये हर महीने में किसी एक दिन पर खाने पीने की चीज़ों पर डिस्काउंट देने लगे। नवंबर 2016 में इन्होंने सेकंड ब्लैक फ्राइडे होस्ट किया और उस दिन इन्होंने अपने पहले ब्लैक फ्राइडे से 70% कम सेल्स की जो कि 6 मिलियन यूरोज की थी यानी 1 अरब 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। इनकी सेल में कमी इसलिए आई क्योंकि इन्होंने कस्टमर्स के साथ बहुत फ्रॉड किया। बहुत से कस्टमर्स के पास 2 नंबर माल पहुंचाया। बहुत से कस्टमर्स के पास बाबा जी का ठिल्लू दिया गया। दराज आगे तो बढ़ रहा था लेकिन ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन खो रहे थे। ये अपने सेलर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट पर फोर्स नहीं कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, इनके सेलर्स किसी को कागज डब्बे के अंदर भेजने लगे और किसी को कुछ। इसकी वजह से दराज की ब्रांड इमेज काफी खराब हो गई। नाज़रीन मोहतरम, इस धोखे की वजह से बहुत से लोगों ने दराज को खैर बात कह दिया। जनवरी 2017 में जब इनको महसूस हुआ कि कस्टमर को राजी करना है तो इन्होंने 100% परचेज प्रोटेक्शन लॉन्च किया जिसमें अगर कोई कस्टमर कोई चीज़ खरीदे और वो इसको अच्छी ना लगे या ख़राब हो या कोई भी और मसला हो तो वो इसको वापस कर सकता है। जब इन्होंने पाकिस्तानी मार्केट को और रिसर्च किया तो इनको मालूम हुआ कि लोग चीज़ें तो खरीदना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा होने की वजह से लोग एक ही मरतबा में किसी चीज़ को नहीं खरीद सकते। इसलिए इन्होंने फरवरी 2017 को इजी इंस्टॉलमेंट लॉन्च किया जिसमें आपको अगर दराज से कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप इसको किस्तों पर खरीद सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, 8 मई 2018 में अलीबाबा ग्रुप ने Draaz.pk को एक्वायर कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको बताते हैं कि Draaz.pk पैसे कैसे कमाता है। एक सेलर जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है वो Draaz.pk के पास जाता है कि मुझे अपने ये प्रोडक्ट आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से सेल करने हैं। Draaz.pk इनके प्रोडक्ट्स को देखता है और फिर इनके पास एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स भेज देता है। Draaz.pk इन सेलर्स को फिर अपनी साइट पर लिस्ट करवाता है जिसमें सेलर ही Draaz.pk पर अपना एक वर्चुअल स्टोर बनाता है और हर प्रोडक्ट की सेल पर दराज 30% कमीशन लेता है। ये कमीशन कैटेगरी के हिसाब से चेंज भी होती है। नाज़रीन मोहतरम, अब सेलर्स के तमाम प्रोडक्ट जब Draaz.pk पर लिस्ट हो जाते हैं तो कस्टमर जब 2 करोड़ प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और इसको दराज से ऑर्डर करेगा। मान लें कि एक कस्टमर ने एक परफ्यूम का ऑर्डर किया। अब वो ऑर्डर अगर तो Draaz.pk की अपनी इन्वेंट्री से हुआ तो Draaz.pk इसको पैक करके कस्टमर तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर वो कोई किसी सेलर के स्टोर से ऑर्डर हुआ है तो या तो सेलर खुद इस प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा देगा या फिर वो अपने इस प्रोडक्ट को दराज के वेयर हाउस भेज देगा जिसमें आगे दराज इस प्रोडक्ट की पैकिंग करके कस्टमर तक पहुंचा देता है। आपको बता दें कि दराज प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इन कंपनीज की मदद लेता है। अगर किसी प्रोडक्ट को कराची में किसी जगह पहुंचाना है तो TCL ये काम करता है और कराची के बाहर दूसरी जगहों पर प्रोडक्ट को भेजने के लिए लियोपार्ड की मदद से भेजा जाता है। और अगर किसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर शिप करना हो तो वो DHL संभालती है। नाज़रीन मोहतरम, ये TCS से भी सर्विस लेता है लेकिन अब दराज ने अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी खास तौर पर अपने ई कॉमर्स के
ऑपरेशन को तेज करने के लिए बनाए। इस कंपनी का नाम उन्होंने दराज एक्सप्रेस रखा। ये कंपनी आज 30 मुख्तलिफ शहरों में 1000 वर्कर्स की मदद से दराज के प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर कर रही है। नाज़रीन मोहतरम, दराज दो तरह से पैसे कमा रहा है। पहला तरीका ये कि वो अपने प्रोडक्ट को जो उसकी इन्वेंट्री में मौजूद हैं उनको दराज पर सेल करके कमा रहा है, और दूसरा ये कि दराज दूसरे सेलर से कमीशन भी लेता है। यही इनका बिजनेस मॉडल है। नाज़रीन मोहतरम, अब वक्त के साथ साथ इनके कंपटीटर्स भी मैदान में आने लगे। मसलन OLX.pk, iShopping.pk, Symbiosis.pk, ShopHive.pk, GoTo.pk। लेकिन दराज ने इनके लिए एक ऐसा बैरियर बनाया कि ये दराज के बराबर ना पहुंच सकें। इन्होंने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ने और ई कॉमर्स की फील्ड में लीड करने के लिए दराज ने ये काम किए। नंबर 1, पाकिस्तान में पेपाल तो था नहीं, इसलिए इन्होंने इसको अपनी नाकामी बनाने के बजाय अपनी कामयाबी बनाया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी शुरू किया और आज भी दराज से 80% सेलिंग कैश ऑन डिलीवरी से होती है। नंबर 2, इन्होंने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फ्री शिपिंग शुरू कर दी। नंबर 3, जब लोगों ने इनको फ्रॉड का लेबल दिया तो इन्होंने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए फ्री 7 डेज रिटर्न शुरू किया, जिसमें कोई भी इंसान प्रोडक्ट पसंद ना आने पर वो प्रोडक्ट को 7 दिन के अंदर अंदर दराज को वापस भेज सकता है और इसको इसके पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। नंबर 4, इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग को भी रखा हुआ है। नंबर 5, अगर आपने अमेज़न, अलीबाबा की कॉमर्स वेबसाइट वगैरह देखी है तो मुझे यकीन है कि आप दराज.pk को भी इंटरनेशनल लेवल का मानेंगे, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस बिल्कुल इंटरनेशनल वेबसाइट्स की तरह है। नंबर 6, दराज.pk अपने बाकी कंपटीटर्स के मुकाबले में हाई सिक्योरिटी देता है। इन्होंने ब्लैक फ्राइडे बचत बाजार के नाम से लोगों को डिस्काउंट देकर अपनी तरफ मतवज्जो किया। नंबर 8, इसके पास ब्रांड्स की डाइवर्सिटी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई क्लॉथ्स वगैरह खरीदने हैं तो आपको हर तरह का ब्रांड नजर आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अब आपको बताएं कि ये फर्स्ट मूवर तो हैं, लेकिन ये बेस्ट मूवर नहीं हैं। ये अपने सेलर्स को खुद प्रोडक्ट डिलीवर करने देते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्वालिटी 2 नंबर होती है, कई बार साइज वो नहीं होता जो मंगवाया गया हो। इन्होंने सेम डे डिलीवरी तो शुरू की, लेकिन क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये फास्ट मूवर्स बनने के चक्कर में बेस्ट मूवर से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इनके माल की कोई गारंटी नहीं होती, और जब कोई 2 नंबर प्रोडक्ट कस्टमर के पास चला जाता है तो इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। इनकी साइट पर बार्गेनिंग मुमकिन नहीं। जो प्रोडक्ट वेबसाइट पर शो होता है उसको ऑर्डर करने के बाद जो मिलता है वो नहीं होता, बल्कि कुछ और ही होता है। पाकिस्तान में ये अपने ब्रांड को पॉपुलर कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो ब्रांड इमेज बुरी बनी हुई है इसको ठीक नहीं करते। अगर आप किसी के पास भी जाकर दराज का नाम लें तो पहला लफ्ज उनकी जुबान से फ्रॉड निकलेगा। इनको मैं यही मशवरा दूंगा कि नेटफ्लिक्स की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी अपनाएं। पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी है, जिसमें से 7 करोड़ 63 लाख लोग जनवरी 2020 के हिसाब से इंटरनेट पर आ चुके हैं, जबकि 8 करोड़ 60 लाख लोग टीवी देखते हैं। टीवी चैनल्स की TRP हमेशा से ही 2 नंबर तरीके से हासिल की जाती है, इसलिए दराज को चाहिए कि नेटफ्लिक्स की तरह इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट करे, लेकिन वो भी ऐसे ही अंधाधुंध एडवर्टाइजमेंट शुरू ना करे, बल्कि पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर्स पकड़े। मसलन अपनी वेबसाइट से एक गेमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट को यूट्यूब पर मौजूद बड़े यूट्यूब चैनल डकी भाई, स्टार एनोनिमस, गाय फार्म पाकिस्तान वगैरह से ना सिर्फ इसकी प्रमोशन करवाए बल्कि मुकम्मल वीडियो बनवाए। लेकिन वो वीडियो प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं होना चाहिए, बल्कि यूट्यूबर्स के अपने स्टाइल में उस प्रोडक्ट को लोगों को बताने दें, जैसा कि नेटफ्लिक्स बेबी की वाइन्स, स्ले पॉइंट, आशीष चंचलानी वगैरह से करवाता है। इससे आपको डायरेक्ट प्रमोशन और डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदने वाले कस्टमर्स मिलेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि यूट्यूबर्स जब आपके प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे तो उनके सब्सक्राइबर भी इससे इंस्पायर होंगे, जिससे आपकी ब्रांड इमेज वापस आ सकती है। अब आप कहेंगे कि ये तो टीवी पर भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक कस्टमर होने के नाते बता सकता हूँ कि अगर मैं टीवी पर शाहिद आफरीदी को हेड शोल्डर शैम्पू की एडवर्टाइजमेंट करते देखूं तो मैं जाकर हेड शोल्डर नहीं खरीदूंगा। लेकिन अगर मुझे कासिम अली शाह हेड शोल्डर खरीदने का कहे तो मैं खरीद लूंगा। अगर खुजली फैमिली अपनी शर्ट खरीदने का कहे तो मैं खरीद लूंगा।
اس لیے کوشش کریں کہ اپنی برانڈ کی امیج کو صحیح کریں، نہیں تو ایک طاقتور کمپیٹیٹر آنے کی دیری ہے، آپ کو پاؤں کے نیچے کچل کر آگے نکل جائے گا۔ اپنے سیلرز کو خود ریگولیٹ کریں، پروڈکٹ کی پیکنگ اپنے کنٹرول میں کرواؤ اگر سروائیو کرنا ہے تو، نہیں تو میرے جیسا کوئی اٹھے گا اور آپ کی کمپنی کو اگلے 2 سال میں ملک سے چلتا کر دے گا۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آگے ہم پاکستان کی کس کمپنی پر کیس اسٹڈی بنائیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔